जय हिंद, वंदे मातरम क्लास। जैसे आपको बताया था कि अध्याय 2 नवोदय के मैथ्स की हम एक थर्ड क्लास लाएंगे, अध्याय 2 की। ये हमारी आज 5वीं क्लास है, जिसमें हम वो सवाल आप लोगों को बताएंगे जो सवाल बच्चों को करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी बात ऐसी है कि सवाल अवाल कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आप समझना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो कुछ सवाल थे जो बच्चों के द्वारा बताए गए थे। पहला सवाल है कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी बच्चों को एक पार्टी देता है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी बच्चों को एक पार्टी देता है। अब अमित हो गए पैसे वाले भैया, या आप पैसे वाले हो नहीं हो, पर दोस्तों को पार्टी देना जरूर होता है जन्मदिन पर। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। तो बिस्कुट के 4 पैक खरीदे उसने। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट थे, और मान लो एक पैक में थे 8 बिस्किट। 8 बिस्किट थे। जब एक पैक में 8 बिस्किट है तो 4 में हो जाएंगे 32 बिस्किट। बोला ना कि बिस्किट उसने 4 पैक खरीदे, एक पैक में 8 बिस्किट थे, तो 4 में कितने हो गए? 32 बिस्किट। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, पर उसके बट या इफ बोल सकते हैं, उसकी क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं, 28 बच्चे हैं, तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुट की संख्या दर्शाता है? तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है? तो आपको व्यंजक डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपको सवाल भी दिख रहा होगा। तो पहला सवाल है आपका, पहला व्यंजक है, उसने बोला कि 4 × 8 + 28। पहले सवाल को समझो। उसने बोला कि उसने 4, अमित का बर्थडे है, अभी हम मान लेते हैं अमित का बर्थडे है, मान ले क्या है, अमित का बर्थडे, उसने 4 बिस्किट के पैकेट खरीदे। एक बिस्किट पैकेट में 8 बिस्किट है, तो 4 में 32 हो गए, 8 × 32, 32 बिस्किट है। पर उसकी क्लास में 28 बच्चे, बड़ी नाइंसाफी है। 32 बिस्किट, बच्चे 28, मैं एक ज्यादा लूंगा, पर वो समस्या नहीं है। 32 बिस्किट है और 28 बच्चे। तो वो बोलना चाह रहा है कि उसने आंसर में आपको ऑलरेडी एक व्यंजक दिया, एक इक्वेशन दी है, आपको बताना है वो इक्वेशन कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को अगर हम एक एक बिस्किट देते हैं, या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा व्यंजक सही रहेगा कि प्रत्येक बच्चे को 32 बिस्किट में से एक एक बिस्किट देने पर 32 बिस्किट में से 28 बच्चों को एक एक बिस्किट देने के बाद उनके पास क्या बचेगा। चलो पहला वाला, चरट 32 और 28, ये तो 60 हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि 32 बिस्किट में से 28 माइनस करना था, बट इसने तो प्लस कर दिया। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या है? 28 - 4 × 8, तो 28 माइनस, चरट 32, 32 में से 28, अब माइनस, भाई साहब माइनस की बड़ी है, तो माइनस के 4 बिस्किट का गलत हो गया है, तो ऑलरेडी ज्यादा है 4। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। 28 - 8 × 4, तो 28 में से 8 गए तो बचा 20 × 4, तो 80, ये भी गलत। जब फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड वाला गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, तो फोर्थ वाला राइट ही होगा। पर फिर भी देख लेते हैं कि 4 तो पैकेट है, 8 बिस्किट हैं, बच्चे 28 हैं, तो सही है ये वाला। समझ में आया? आसान सवाल है, बस आपको समझने की आवश्यकता थी। एक सवाल और देखिए, एक सवाल और है कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं,
एक कार पार्क में, जो पार्किंग होती है ना, तो कार पार्किंग में 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 420 कार खड़ी हुई है। मान लो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। एक कार पार्किंग है, ये कार पार्किंग है बहुत बड़ा सा, और इसमें 14 पंक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कार की पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 420 है, तो इसमें भी 420 है, इसमें भी, इसमें भी। इस प्रकार से सब में ही क्या है, 420 कारें हैं। बनाने की आवश्यकता है, समझ गए होंगे आप लोग। तो एक बार और सवाल को सुनो पहले। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 420 कार है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? तो कितना आसान है, एक पंक्ति में कितनी है, 420, टोटल पंक्ति कितनी है, 14, इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। 14 का 0 में करेंगे 0, 14 का 2 में करेंगे 14 28 का 8 हासिल 2, 14 चुक 56 और 2 58। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप 420 420 420 14 बार जोड़ लो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो, 14 का आंसर आ जाएगा। उसने यही बोला था कि एक कार पार्क है, ये हमारा कार पार्क है, उसमें 14 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 420 कार है। जब एक पंक्ति में 420 है, दो में 840 हो जाएगा, 3 में 1260 हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ेंगे तो हम इसके ऐसे जोड़ने से अच्छा है कि 420 में 14 का इंटू कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आसान सवाल है, करो तो सही। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 280, इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं ना कि 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल, दूसरा 2 संख्याओं का गुणनफल, तो तीसरी संख्या क्या है, इधर उसने बोला 3 संख्याओं का गुणनफल उसके पास है 7980, 2 संख्याओं का गुणनफल उसके पास है 228, तीसरी संख्या नहीं पता उसे। ध्यान से सुनना, तीसरी संख्या, तो सवाल है उसका कि 3 संख्याओं का गुणनफल और 2 संख्याओं का गुणनफल पता है, तीसरी संख्या का बताना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है ना, तो क्या होता है कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी हमने आपको लिख के बता दिया, अब आपको मैं एक समझा देता हूं। इसमें क्या होगा, इस 2 संख्याओं का गुणनफल ये इस प्रकार से होता है, तीसरी संख्या इंटू 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 3 संख्याओं का गुणनफल।
तीसरी संख्या देखो, तीसरी संख्या दो संख्या, या तो आप इसको करो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या का गुणनफल इक्वल टू तीन संख्याओं का गुणनफल। अब हमने कर दिया उसको अलग अलग, तीसरी संख्या रख लेते हैं, हमें दो संख्याओं का गुणनफल पता है, तीन संख्याओं का पता है, एक तीसरी संख्या का नहीं पता है, तो हमने इस दो संख्याओं के गुणनफल को भेज दिया बटे में, तो यहां आ गया बटे में, हमें बस तीसरी संख्या चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इससे काट देंगे। अब हमें 228 का टेबल आता नहीं है तो बहुत बढ़िया तरीका है, 228 इंटू 1, 228 इंटू 228 इंटू 1 होता है 228, 228 इंटू 2, 2 का 8 में करेंगे 2 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 दूने 4, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 दूने 4 और 1 5, 2 दूने 4, ये तो बहुत कम है 798 से। वापिस 228 में 3 से गुना करेंगे, 3 8 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 दून 6 और 2 8, 3 दून 6, ये भी बहुत कम है। वापिस से 228 इंटू 4, 4 8 32 का 3, 4 दूने 8 और 3 11 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9, ये बराबर है। थोड़ा बहुत आसपास से, पर हमें 798 लाना था, ये तो 912 हो गया, गलत हो गया, तो हमसे ये 4 बार नहीं, हम तो 3 बार करेंगे, 3 बार हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 बार में 684 आया, तो 798 में से 684 माइनस करेंगे, 8 में 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतरेंगे 0। अब 1140 में वापस 228 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, देख लो 5 बार जाएगा 228 से। आपको भाग देना नहीं आता तो एक काम करो, गुना कर लो, 5 का गुना 228 में कर लो, करके बताएं 228 इंटू 5, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 दून 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 दून 10 और 1 11, आगे 1140। बस इसी प्रकार के सवाल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे थे, बहुत ही आसान सवाल है, आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो यही सवाल थे जो हमें आप लोगों को बताने थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही मजेदार है, उसको और देखेंगे। आप लोग सीखते रहिए, देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बच्चों को, जो बच्चे हम तक या नवोदय की कोचिंग नहीं कर पा रहे, उन तक हमारे वीडियो को भेजिए, उनसे बोलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी बच्चे को या जिस भी बच्चे को मैथ्स का डर है, बेसिक से हम मैथ्स के सवालों को समझाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।